अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल्स में दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक एग्जांपल के हेल्प से। सोचिए मैं कोई ट्रेडिंग गुड्स ना खरीद रहा हूँ, ट्रेडिंग गुड्स में क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। तो देखिए मैंने परचेजेस डेबिट कितना दिखा दिया, 100 रुपए का। तो मैंने कोई ट्रेडिंग गुड्स खरीदे वर्थ ₹100, तो आई होप इट्स ओके। परचेजेस अकाउंट, ये देख लीजिए परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 100। एंड सोचिए मेरे को वो गुड्स लाने में ट्रांसपोर्टेशन खर्चे लग गए 10 रुपए, तो उसको कैरेज बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, कैरेज। तो कैरेज भी डेबिट हो गया कितना से, 10। एंड मेरा कैश कितना चला जाएगा, 110। तो ट्रेडिंग गुड्स में खरीद रहा हूँ, कितने का खरीद रहा हूँ, ₹100 का। ट्रांसपोर्टेशन कितना लग गया, 10। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना कर दिया हूँ, 100। कैरेज कितना डेबिट कर दिया हूँ, 10। टू कैश कितना हो गया, 110। अब देखिए मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ, मैं नॉन ट्रेडिंग गुड्स खरीद रहा हूँ। मैं क्या खरीद रहा हूँ, नॉन ट्रेडिंग गुड्स यानी कि एसेट्स। कोई मैं एसेट्स खरीद रहा हूँ। तो सोचो मैंने फर्नीचर खरीदा ₹100 का, मैंने खरीदा फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डॉट 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 डेबिट, कितना डेबिट कर दूँ, ₹100। एंड मेरा ट्रांसपोर्टेशन लग गया इसमें भी, कैरेज अकाउंट कितना लग गया, डेबिट कितना लग गया, 10। टू कैश कितना, 110। आई होप ये आप एंट्री को अग्री करते हो। तो ट्रेडिंग गुड्स देखिए मैंने क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट 100, कैरेज कितना कर दिया, डेबिट 10। टू कैश कितना कर दिया, 110। ये बार मैं नॉन ट्रेडिंग गुड कोई फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 100, कैरेज अकाउंट डेबिट 10। टू कैश कितना, 110। तो देखिए आपको तो लग रहा होगा कि ये एंट्री एकदम परफेक्ट है। फर्नीचर आया 100, खर्चा बढ़ा 10, टू कैश कितना कर दिया, 110। लेकिन एक्चुअल में ना ये एंट्री रॉन्ग है। ये वाली एंट्री क्या है, रॉन्ग है। इसकी देखिए रियल में एंट्री क्या होगी, रियल में एंट्री में ये होगा कि इसमें जो कैरेज है वो आएगा ही नहीं, कैरेज नहीं आएगा। और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फर्नीचर 110 और कैश कितना कर रहा हूँ, 110। तो आपको लग रहा था कि फर्नीचर 100 किया जाए, कैरेज डेबिट कितना किया जाए, 10, और टू कैश कितना किया जाए, 110। लेकिन वो गलत है। क्योंकि देखिए एक कभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको नाम लिया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। मैंने नाम क्या लिया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस ये बोलता है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे, जब भी कोई एसेट खरीदोगे तो जो भी उसमें खर्चा लगेगा खरीदते समय, दैट इज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो फर्नीचर में देखिए मेरे वो ₹10 जो कैरेज था वो मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस स्टेट्स दैट कि जब आप कोई एसेट खरीदोगे, एसेट नॉट ट्रेडिंग गुड्स बल्कि नॉन ट्रेडिंग गुड्स यानी कि एसेट खरीदोगे, तो आपका जो भी खर्चा उस पे लगेगा एट द टाइम ऑफ बाइंग, यू आर सपोज टू ऐड इट टू दी व्हाट, कॉस्ट ऑफ द एसेट। ऐड इट टू दी व्हाट, कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसलिए राइट एंट्री विल बी व्हाट, फर्नीचर अकाउंट 110 एंड टू कैश कितना, 110। ये ट्रेडिंग गुड्स का राइट है क्योंकि ट्रेडिंग गुड्स पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस अप्लाई नहीं करता है। So capitalization of expenses is only applicable on assets and not on trading goods. इसलिए trading goods में purchases अलग दिखाओ, carriage अलग दिखाओ, but when it comes to asset, कोई भी asset खरीदते समय जो भी खर्चा लगेगा it is to be added to the cost of the asset. तो इसलिए मैंने फर्नीचर को कितना कर दिया, 110, उसी के भीतर कैरेज को जोड़ दिया हूँ और कैरेज को अलग से नहीं दिखाया हूँ, टू कैश। इज ओके। यहाँ पे देख लीजिए मैं रीड करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड एनी एसेट इज टू बी एडेड टू द व्हाट, कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग गुड्स, क्वेश्चन दिया गुड्स परचेज ₹1000, एक्सपेंसेस इनकर्ड कितना, 100। तो देखिए इसमें क्या करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना से दिखा देना आप, 1000, एक्सपेंसेस डेबिट कितना से दिखा देना, 100, एंड टू ये कैश कितना दिखा देना, 1100। और नॉन ट्रेडिंग गुड्स, असेट परचेज 1000, असेट्स इन एक्सपेंसेस इनकर्ड 100। तो देखिए एसेट अकाउंट में डायरेक्टली आपको कितना दिखाना पड़ेगा, 1100, टू कैश कितना दिखाना पड़ेगा, 1100। तो आई होप एंट्री में डिफरेंस है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हाट, ट्रेडिंग गुड्स, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, नॉन ट्रेडिंग गुड्स। ठीक है। चलिए एक सम करता हूं जिसमें 5-6 ये आइटम्स हैं एंड आपको एकदम क्लियरली से समझ में आ जाएगा। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13, मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13, आप देख लीजिए बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 13, परचेज गुड्स, तो ये तो ट्रेडिंग गुड्स है, फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंट 200 फॉर द कैरेज। परचेज गुड्स, सिंस गुड्स का नाम मेंशन नहीं है, ये तो क्या है, ट्रेडिंग गुड्स। तो इसकी एंट्री देखिए कैसे करेंगे, इसकी तो एंट्री नॉर्मली होगी, तो परचेजेस दिखा देंगे, कैरेज अलग से दिखाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग गुड्स है, टू कैश। तो
कितने का परचेजेस था, देखिए परचेजेस था 10,000 एंड कैरेज था, तो ये डेबिट 10,000, ये डेबिट कितना था 200, तो यहाँ पे कैश कितना दिखा दो 10,200। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, आई होप इट्स ओके। तो डेट होगा तो डेट लिख दीजिएगा। तो परचेजेस डेबिट, तो ट्रेडिंग गुड्स पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस एप्लीकेबल नहीं है, तो परचेजेस अलग से दिखाना पड़ेगा, कैरेज अलग से दिखाना पड़ेगा, एंड टू कैश 10,200। और आप यहाँ पे लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, और प्लीज आप एक लाइन देना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये था अपना 13 का जैन 5, तो ये कौन सा था जैन 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है जैन 10, तो ठीक है मैं इसको डेट को ठीक से लिख देता हूँ। ये जनवरी का मंथ था और ये कौन सा था 5, और जनवरी का ये कौन सा है 10, ठीक है। 10th में देखिए क्या लिख रहा है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, तो ये तो एसेट खरीद रहे हो, नॉन ट्रेडिंग गुड खरीद रहे हो, तो एसेट एंड नॉन ट्रेडिंग गुड्स आर सेम। परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 500, तो इसमें प्लीज आंसर देखिए, मैं कैरेज अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, सो मशीनरी को क्या करूंगा सीधा डेबिट कितना से करूंगा 50,500 टू कैश 50,500, तो ये हो जाता है बीइंग मशीनरी परचेज, एंड अपने क्या करेंगे एक लाइन खींच देंगे, तो आई होप इसका आंसर भी आ जाएगा। तो परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो कोई एसेट खरीदते समय जो भी खर्चा होगा इट इज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जैन 15 देखिए, जैन 15 देखिए, paid 20,000 for cement, 10,000 for timber, 5,000 as wages for the construction of what building, तो बिल्डिंग में आपका सीमेंट कितना लगा 20,000, टिम्बर कितना लग रहा है 10,000, और ये वेजेस भी क्या करना है 5,000, तो बिल्डिंग इज व्हाट नॉन ट्रेडिंग गुड, इट इज एन एसेट, तो सभी खर्चे को ऐड कर दीजिए, तो 20 खर्चा है 10 देखिए, और ये कितना 5 देखिए 20 10 एंड 5, देख लीजिए जैन 15 में 20 10 एंड 5, तो देखिए मैं आंसर में क्या लिख रहा हूँ, और ये डेट क्या था, डेट वॉज 15, तो 15th को आप क्या करोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करोगे सबको छोड़ दो 35,000, क्योंकि एसेट खरीदते समय सभी खर्चे को क्या करना है ऐड करना है, टू कैश कितना करो 35,000 बीइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, अब इट्स ओके। और आप क्या कीजिएगा एक लाइन खींच दीजिएगा, आप एक लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, Jan 17 purchased an old machinery for 20,000, तो देखो नई मशीनरी खरीदो या ओल्ड खरीदो उससे फर्क नहीं खरीदेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्या खरीद रहे हो, अगेन कोई एसेट खरीद रहे हो, तो सभी खर्चे को ऐड कर दो। परचेज एन ओल्ड मशीनरी 20,000 एंड स्पेंड 2,500, एंड डेट कौन सा था, डेट था 17, तो 17th जैन को अगेन आप क्या खरीद रहे हो, सो मशीनरी अकाउंट को आप क्या कर दो डेबिट टू कैश, अगर आप बैंक से पे करोगे तो आप चेक वो कर देना टू बैंक कर देना, तो कितना का खरीद रहा हूँ 20,000 एंड 2,500, तो यहाँ पे अमाउंट देखिए, अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट 22,500, यहाँ पे भी कितना लिखूंगा, ठीक है। सो बीइंग मशीनरी परचेज्ड, अब इट्स ओके। एंड लास्ट देखिए क्या है जैन 20, क्या लिखा हुआ है, पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी, इसमें देखिए मैं आंसर देख लीजिएगा, पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी, इसमें मेरी एंट्री देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, हाँ जी इसमें आपको रिपेयर्स दिखाना पड़ेगा, आपको इसमें क्या दिखाना पड़ेगा रिपेयर्स, ये थोड़ी बोला है कि कोई मशीनरी खरीदते समय ये खर्चा लगा है, नहीं, अगर मशीनरी खरीदते समय ये खर्चा लगता तो अपने इसको क्या करते, तब तो मशीनरी टू कैश करता, लेकिन सिंस ये अलग से रिपेयर्स लगा है ड्यूरिंग द ईयर लगा है, तो इसको रिपेयर्स अकाउंट में ही दिखाएंगे, सो बीइंग रिपेयर्स डन, ठीक है ना, और आप क्या कर दोगे, तो आई होप इट्स इजी, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर,
तो जैन 5 में देख लीजिए ट्रेडिंग गुड्स था तो मैंने उसमें कैरेज अलग दिखाया था। जैन 10 में देखिए मैंने कैरेज को ऐड कर दिया था क्योंकि एक एसेट खरीद रहे हैं। जैन 15 में भी मैंने सब एसेट था बोल के मैंने सबको क्या कर दिया ऐड। जनवरी 17 में भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि वो एसेट था। जैन 20 नॉर्मल रिपेयर्स था तो मैंने उसको रिपेयर्स अकाउंट में छोड़ दिया। चलिए इस लेक्चर को क्लोज करने से पहले एक और चीज बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रॉइंग्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रॉइंग्स जो बहुत कॉमन है, एक तो उन लोग लिख ही देंगे ड्राइंग्स, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख देंगे कि ओनर हैज विड्रॉन। देखिए इनकम टैक्स इज ऑल्सो ड्राइंग्स। तो इनकम टैक्स पेड की एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स टू कैश। इनकम टैक्स पेड की ड्राइंग क्या एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स टू कैश। तीसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तीसरा कौन सा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो प्लीज ये याद रखना, एक तो नॉर्मल हम लोग डायरेक्टली ड्राइंग्स दे देते तब तो कोई इजी है, इसमें क्या लिख देंगे इन लोग, विड्रॉल ऑफ कैश। ठीक है। दूसरा इनकम टैक्स, प्लीज रिमेंबर इनकम टैक्स इज ड्राइंग्स। तीसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो व्हाट, ड्राइंग्स। तो ये लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, छोटा सा लेक्चर था। एंड एक और टॉपिक करेंगे तो लगभग अपना जर्नल्स खत्म हो जाएगा। थैंक यू।